क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि पिछले 75 सालों में हम सबको शुद्ध मूर्ख बनाया गया है? नहीं, ये एहसास है, बहुत कम लोगों को ये एहसास है। तो आपको ये एहसास है या नहीं? अब ऐसे मैं आपको क्या बताऊं? अब बताना तो पड़ेगा। एहसास है तो बताओगे हाँ है, और नहीं है तो फिर मैं समझाऊंगा। और बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आप इस बात को इवेड क्यों कर रहे हैं कि इन राजनेताओं ने 75 साल बीत जाने के बावजूद भी इस देश की जनता के साथ विश्वासघात करते हुए उसके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो सब नियम कानून आज भी इन दुष्टों ने हम भारतीयों पर थोप के रखे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बादशाही व्यवस्था बनाई थी जिससे भारतीय गुलामों पर शासन किया जा सके, वही व्यवस्था आज भी आप पर थुपी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो व्यवस्था थी जिसके तहत न्याय प्रणाली स्थापित की गई थी, वो न्याय देने के लिए कम और फंसा के रखने के लिए ज्यादा बनाई गई थी। और जिसमें संज्ञेय असंज्ञेय और ये सिविल केसेस का जो है मतभेद करके गरीब व्यक्ति को तो न्याय मिलने के लिए जरूरत ही नहीं थी। आज का सिस्टम गरीबों को तो न्याय देने के लिए है नहीं। और आप ये देखिए कि कोई भी सिस्टम जो है जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए वो काम ही नहीं करता है। अब पुलिस जो है, संज्ञेय असंज्ञेय को भी यदि छोड़ दिया जाए तो भी वो केस संज्ञान लेती ही नहीं है, एफआईआर दर्ज करती ही नहीं है, भगा देती है लोगों को। करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुष्ट व्यवस्था है। और जो सो कॉल्ड जो राजनेता बने हुए हैं, ये आपके राजनेता क्यों होना चाहिए आशुतोष? आप बताइए, इनको आपका राजनेता होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ना तो इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना देश को कहीं ले जाने का लक्ष्य है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू भी हैं। बिल्कुल। तो ये इतनी दुष्टता जो है पूरा थोप के रखी है। भाई साहब, मुझे सब बस ओवरऑल आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में वेल एजुकेटेड आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उल्टा है सिस्टम कि उनको हमारे नेताओं का पैर छूना पड़ता है। हाँ, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये उसे वो सौभाग्य मानते हैं। और वो इन राजनेताओं के चरण सेवक बनकर छोटे मोटे लाभ लेना चाहते हैं, अच्छी पोस्टिंग लेना चाहते हैं, मलाईदार पोस्टिंग लेना चाहते हैं। और वो तो ये चरणों के सेवक रिटायरमेंट के बाद भी बने रहना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें कहीं गवर्नरशिप मिल जाए, किसी ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन जाए। क्योंकि ये सोच जो है अपने स्वार्थ से तो बाहर जाती ही नहीं है। अन्यथा आप ये बताइए, आर्टिकल 35A बिना संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, बिना पार्लियामेंट में जाए, मात्र प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से संविधान में कैसे घुस गया और उसे छिपाने की बहुत कोशिश की गई, किताबों में छापा नहीं गया, उसे कभी रूल कहने की कोशिश की गई है, जबकि संविधान में कोई रूल नहीं होता है। संविधान में केवल आर्टिकल ही होते हैं। ठीक है ना? तो ये शुद्ध दुष्टता है। और ये तो संविधान की घोर अवहेलना है। बताइए, संविधान ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं तो वो इसलिए दिए हैं ना कि उनका पालन होना चाहिए। तो यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड
के दिशा निर्देश थे और ये संविधान 1950 में संस्थापित हो चुका था, बिल्कुल। तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट और ये फलाना कम्युनिटी और रिलीजन स्पेसिफिक एक्ट कैसे आ गए? क्या ये आर्टिकल 44 का वायलेशन नहीं है? बिल्कुल है। जब आर्टिकल 47 में कहा गया है कि लिकर, कोई भी नशीली चीज सभी प्रतिबंधित की जाएगी, तो इन दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कोचे कोचे में जो है दारू की दुकानें, शराब की दुकानें खोल दी हैं, और अब आजकल होम डिलीवरी और पाउच में उन सब जगहों पर भी उसे पहुंचा दिया गया है जहां के लिए वो अधिकृत नहीं है। तो ये शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या? सवाल ये उठता है कि जो ये राजनेता हैं, जो स्वयं आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, ये चाहते तो चपरासी भी नहीं बन सकते थे, क्योंकि इनको पुलिस रिपोर्ट भी थी फेवरेबल नहीं मिलती, तो ये चपरासी भी नहीं बन पाते। ये क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है कि वो इस देश के जो है ना गृह मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और अपराधियों और बाहुबलियों को ही प्रेफरेंस देते हैं, उन्हें अपने मंच पर बिठाते हैं और उन बाहुबलियों से आम जनता के ऊपर अत्याचार करा रहे हैं। हैं? नहीं, बिल्कुल। कुछ बात समझ में आई? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। तो ये अपराध मुक्त भारत मिशन जो है, आपको इन सभी समस्याओं को समाधान करते हुए इसने निर्णय लिया है कि अभी 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तीनों विधानसभाओं में अपने चंद्रगुप्तों को उतार के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएगा, और 2024 के जनरल इलेक्शन में भी राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, पूरे 543 के 43। क्या ऐसे बदले हुए भारत का आप हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। तो आप जो है, मैं आपको लिंक भेजता हूं क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की, उससे आप जुड़िए, और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे टाइप करिए तो आपको एक पूरी चैनल मिलेगी जिसमें इस समय 2500 से भी अधिक वीडियो हैं जो विभिन्न थीम पर बता रहे हैं कि कैसे जो है 21 लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और ये देश बदल जाएगा। हाँ, तो आशुतोष जी, आपको कुछ बात समझ में आई है? हाँ हाँ। तो इसको सोचिए, मनन करिए। इसमें दो तरीके की भूमिकाएं हैं। एक भूमिका है, वो है सदस्यी भूमिका, और दूसरी है चंद्रगुप्ती भूमिका। सदस्यी भूमिका ये कह रही है कि भैया, मेरी सोच, क्षमता और समझ के हिसाब से मुझ में इतना साहस और दम नहीं है कि मैं चंद्रगुप्त बन के जो है फ्रंट पे आके खेलूं और इन राजनेताओं को पराजित करूं। लिहाजा मैं जो है पर्दे के पीछे सदस्य बनना चाहता हूं। ठीक है ना? तो उसके लिए एक सदस्यी शपथ है जो कह रही है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि भारत को अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए अपराध मुक्त भारत की सदस्यी शपथ को पूरा करूंगा, जिसके तहत अपने ही परिवार और अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेता हूं। फिर उसका शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। और फिर शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को, अपने से अपने नेटवर्क के लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा और निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो सोमवार को जो है अपने परिवार के सदस्यों को, मंगलवार को दोस्तों और पड़ोसियों को, बुधवार को रिश्तेदारों को, गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को, शुक्रवार को युवा और विद्यार्थियों को, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को और रविवार को विभिन्न समाज सेवी संगठनों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करते हुए 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करूंगा। तो ये हो गई सदस्यी शपथ, राइट? जो पर्दे की पीछे की शपथ है, 90 लोगों को जोड़ने के बाद आपको और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है ना? और एक है चंद्रगुप्ती शपथ,
जो ये कह रही है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, और उस चंद्रगुप्त में 4 तरीके के चंद्रगुप्त हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय चंद्रगुप्त, राज्य स्तर पर विधायकी चंद्रगुप्त, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला स्तरीय चंद्रगुप्त, और ग्रामीण स्तर पर जो है पंच सरपंची स्तरीय चंद्रगुप्त। तो इस तरीके से इनका संकल्प लेके, संकल्प लेना सिर्फ जो है इस बात का प्रतीक है कि मैं इसमें उतर रहा हूं। तो जैसे अपन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उसके लिए जो फॉर्म भरते हैं, तो ये संकल्प लेना वो फॉर्म भरना है। और फिर हमें अपने से जुड़े लोगों के बीच में जाके संगोष्ठी लगातार लेना है और लोगों को जोड़ना है। और एक व्यक्ति को जोड़ने पर ये सिस्टम जो है, ऐप जो है, जिसकी लिंक मैं अभी आपको भेजूंगा, ये आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और 100 लोगों को जोड़ने के बाद फिर आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर प्रारंभ होती है। राइट? तो आपको अपने से जुड़े लोगों की सूची बना के उनके घरों में जाके संगोष्ठी करते हुए उनमें से ही सदस्य और चंद्रगुप्त बनाना है और उन्हें अपनी ही प्रोफाइल की लिंक से जोड़ना है। राइट? और जिस दिन चुनाव घोषित होगा उस दिन जो है फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। 200, जैसे यदि मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राजस्थान में 200 हैं और छत्तीसगढ़ में 90 हैं। तो राज्यों में जितनी विधायकों की संख्या है उतनी की मेरिट लिस्ट बनेगी। या 2024 में जब संसदीय मेरिट लिस्ट बनेगी तो 543 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ऐसे लोग जो कि सबसे अधिक लोगों को जोड़े होंगे, ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा और इनके पास टिकट पहुंच जाएंगे। इसकी व्यवस्था क्राइम फ्री भारत मिशन ने की है, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है ना? तो एक पॉलिटिकल पार्टी वो टिकट लेके पहुंचेगी और तब तक क्राइम फ्री भारत के सदस्यों की संख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी होगी। तो ये 100 करोड़ लोग अपनी छत पर जाकर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि मैं अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाऊंगा। तो ये जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं ये मतदाता भी हैं। तो जब मतदाता अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेगा तो सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आप जो है चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या सदस्य बनना चाहते हैं या कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं? अब देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये आपने बताया, मैं समझ गया सब चीज। अब ये है कि इसके ये काम वही कर सकता है जो इसमें फ्री रहता हो। बात मेरी समझ मतलब हम गुलामी करने के लिए फ्री हैं, जूते खाने के लिए फ्री हैं, अत्याचार सहने के लिए फ्री हैं, कर का बोझ सहने के लिए फ्री हैं। कोई हमारे ऊपर अत्याचार करे, हमारी रिपोर्ट ना लिखी जाए, इसके लिए हम फ्री हैं, लेकिन देश के लिए अच्छा काम करने के लिए हम फ्री नहीं हैं। हमारा कहने का दूसरा मकसद था, ये था कि इन सब के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो देश के इतने बड़े कामों जिसमें कि नेताओं ने 75 साल से आपको मूर्ख बनाया है, आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून और वो व्यवस्था थोप के रखी है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, बुरे लोग आपके ऊपर हावी हैं, तो आपको समय क्यों नहीं निकालना चाहिए? जब बिना 5 पैसे खर्च किए इतना बड़ा परिवर्तन आपको मिल रहा है, वो भी जो है ना जुलूस निकालना है, ना चक्का जाम करना है, ना किसी को पिटीशन देना है, खुद अपने लोगों के बीच में बैठ के उन्हीं के साथ चाय पी के लोगों को जोड़ना है। इतने मात्र से जो है आप चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे, टिकट भी मिल जाएगा, जीत भी जाएंगे और मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये समय किस लिए है? जूते खाने के लिए है क्या? इतने में तो जो है नए उम्र के बच्चों में खून में उबाल आ जाना चाहिए कि हाँ मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, या चंद्रगुप्त नहीं बनूंगा तो सदस्य तो बन के जो है ना 90 लोगों को जोड़ने का तो कृत संकल्प में लेता ही हूं। यदि इतना उबाल नहीं आता है तो फिर
ये जो मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि नर न हो न निराश करो मन को, तो नर हो तो निराश करो मन को, कुछ अच्छा काम ना करो, जूते खाते रहो, गुलामों के नियम कानून जो है ना अपने ऊपर थोपे रहो, और अपने भावी जो है ना बच्चों को यही गुलामी की जिंदगी दो। जहां पर की जो है इंटरनेशनल षड्यंत्र हो रहे हैं, आपके आपके फूड चेन को विषाक्त कर दिया गया है। आज जो खाना आप खा रहे हैं उसमें जो है जहरीला है, वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने उसे कार्सिनोजेनिक बना दिया है। हर चीज में हार्मोन्स डाले जा रहे हैं जो कार्सिनिक हैं। जो आप दवाइयां ले रहे हो, वो दवाइयां जो है ना दे आर इंजूरियस। आपकी बॉडी की सेल विद्रोह कर गई है, और जो बॉडी की सेल बहुत बुद्धिमत्ता थी, जिसमें कि इतने ट्रिलियंस ऑफ बाइट की मेमोरी थी, वो आपके विद्रोह करके जो है मेलाइन से जो है बेनाइन से मेलाइन हो गई है, कैंसरस हो गई है। हम कब जागेंगे? चलिए ठीक है, आप भेजिएगा, मैं देखता हूँ। ठीक है, यही तो मैं बात कह रहा हूं कि खून में उबाल ही नहीं आता है, बेकार है, ठंडा है खून। ये ठंडे खून वाले ही इस देश के लिए जो है ना नासूर बने हुए हैं। आज तो सोचो, तुम नासूर बनना चाहते हो या देश के अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो? देशद्रोही हो या देश प्रेमी हो? जो इस समय नहीं जागेगा वो देशद्रोही है। बात आप समझ रहे हैं या नहीं? चलिए, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, मैं लिंक भेज देता हूं, यदि आपका दिल करे तो जुड़िए और आगे का सोचिए। ठीक है? ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।